हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। आज जो स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ इसमें एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। और कैसे हुआ, क्या स्टोरी है, ये आपको आगे पता चलेगा। आप सिर्फ आराम से ईयरफोन लगा के इस स्टोरी को एंजॉय करो, सुनो। और फिर स्टोरी के बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि इस स्टोरी से आप क्या सीख सकते हो और कैसे आप इस स्टोरी का से मोटिवेट होकर अपनी डिजायर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इनकी सक्सेस स्टोरी को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इन्होंने लिखा है, हेलो मैम, मेरी एसपी से मेरी कांटेक्ट हो गई है। उसने कमिटमेंट भी दिया है। अब सब मेरे अकॉर्डिंग ही हो रहा है। थैंक्स अ लॉट मेरी हेल्प करने के लिए और मुझे अच्छे से गाइड करने के लिए। मेरी सिचुएशन देख के लग ही नहीं रहा था कि ये सब इतनी इजीली हो जाएगा। उस टाइम आपने सही बोला था कि मैं बहुत घबराई हुई हूँ। थोड़ा पेशेंस और फेथ से सब हो जाएगा। लेकिन मैं इतनी अटैच थी कि चाह के भी मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। एसपी बार बार बोल रहा था कि नहीं हो पाएगा, मूव ऑन करो। वो इतनी इजली गिव कर देगा मुझे नहीं लगा था। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है वो इतनी इजली गिव अप कर देगा मुझे नहीं लगा था। इजली वो बोल दिया नहीं हो पाएगा और फिर गायब। न कॉल रिसीव करना न मैसेज का रिप्लाई। मैं परेशान हो गई थी। फिर जब उसकी एंगेजमेंट की फोटो देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई वो। थैंक गॉड, तब आप मुझे मिल गए और इतने कामली मुझे समझाया संभाला। स्टार्टिंग में तो हो ही नहीं रहा था। आपने भी समझाया कि 3D से अटैच्ड मत रहो, सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करता है। लेकिन मेरे दिमाग में ये जा ही नहीं रहा था। बार बार नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, गुस्सा, डेस्परेशन हो रहा था। जब आपने बोला कि अगर सही में उसे पाना चाहती हो तो विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करो, सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करो, सब मेरे फेवर में हो रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ है, उससे भी नहीं हो रहा था। तो फिर आपने सजेस्ट किया कि माइंड को बिजी रखो, इजी हो जाएगा। आपने इतना समझाया। तब मैं खुद को बिजी रखने के लिए सेल्फ केयर स्टार्ट की। मैं माइंड बिजी रखने के लिए न्यू 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 स्किल सीखना स्टार्ट की, फुल फोकस से। तब डिटैचमेंट हुआ, सर्कमस्टांसेस मैटर करना बंद हुआ। और फिर एसपी खुद कांटेक्ट भी किया, बताया कि एंगेजमेंट टूट गई है और कमिटमेंट भी दिया है। बोला अब मुझे समझ आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब यहाँ तक आई हूँ तो शादी भी करके रहूंगी। थैंक्स अ लॉट। भगवान आपको हमेशा सलामत रखे ताकि हम जैसे लोगों की हेल्प हो पाए। तो ये है इनकी स्टोरी, जिसमें सबसे पहले तो एसपी के साथ कांटेक्ट खत्म हो जाता है। फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन से कांटेक्ट में आते हैं और कमिटमेंट भी मिलता है। सोचो, आप किसी को इतना चाहते हो, इतना डीपली फील करते हो और सामने वाला सीधे बोल देता है अब पॉसिबल नहीं हो रहा है, मूव ऑन करो, अब नहीं हो पाएगा। कितना बुरा लगता है ना। आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या तो फिर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या तो फिर सामने वाला इंसान सीधे बोल रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, मूव ऑन कर लो, किसी और के साथ चले जाओ। बहुत बुरा लगता है। बट एक उम्मीद होती है कि शायद मैं मैनिफेस्ट कर लूं, और उसी उम्मीद के साथ आप मेरे पास आते हो। इनके साथ भी वही हो रहा था। नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया। ना कॉल आ रहा था, ना कॉल रिसीव किया जा रहा था, ना मैसेजेस का रिप्लाई। और फिर अचानक से इन्हें पता चलता है कि उनकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई है। इनके एसपी की एंगेजमेंट किसी और के साथ हो गई थी। और वो फोटोज देखते ही इन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। ये बहुत परेशान हो जाती हैं। उस मोमेंट पे क्या फील होता है ये आप सब समझ सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ भी सेम ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। इस मोमेंट पे क्या फील होता है ना, ये शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ये भी उसी फेज से गुजर रही थी। इन्हें भी उस टाइम पे लग रहा था जैसे सब कुछ
इनके अगेंस्ट हो रहा हो, सब कुछ गलत हो रहा था। ये भी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस थी, ओवरथिंकिंग कर रही थी, गुस्सा आ रहा था, डेस्परेट हो रही थी। और आप सब समझ सकते हो क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग सेम सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। ऑनेस्टली कोई भी अगर इस सिचुएशन में होगा, तो वो सेम ऐसा ही फ़ील करेगा क्योंकि हर कोई मास्टर मैनिफेस्टर नहीं होता है। और सच कहूँ तो जब सर्कमस्टांसेस आपके अपोज़िट हो ना, तब सिचुएशन बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये हर किसी के साथ होता है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी इस फेज़ से गुज़रते हैं, इवन मैं भी इस फेज़ से गुज़री हूँ और बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, जो अभी भी इस फेज़ से गुज़र रहे हैं। लेकिन जिस तरह का टर्निंग पॉइंट इनके लाइफ़ में आया, बिल्कुल वैसे ही आप सबके लाइफ़ में भी टर्निंग पॉइंट आएगा। आप सबकी भी डिज़ायर बहुत जल्द मैनिफेस्ट होगी। इनकी स्टोरी को बस आप अच्छे से समझो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक-एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो मैंने इन्हें एक्सप्लेन किया था और आप सबको भी वही बात बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, एक-एक पॉइंट को अच्छे से समझना और हो सके तो जो भी मैं बता रही हूँ, वो सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लो ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम टाइम पता है लोग गलती क्या करते हैं। 90% लोग विक्टिम रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं, जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। विक्टिम रोल मतलब वो रोल प्ले करना जिस में जो इंसान होता है उसके साथ हर चीज़ बुरा हो रहा होता है। मैक्सिमम लोग 90% लोग मूवीज़ में देखकर, सीरियल्स में देखकर, ड्रामा में देखकर जो उसमें हो रहा होता है ना, एक्ट्रेस के साथ, लीड रोल के साथ कि उसके साथ हर कोई बुरा कर रहा है, हर कोई उसे चीट कर रहा है या हर कोई उसे जो अकेला छोड़कर जा रहा है, उस पे ब्लेम लगा रहा है। वो देख-देख कर हमारा जो माइंड होता है ना, वो उसी रोल में चला जाता है। हमारे माइंड को भी यही लगता है कि वो सब कुछ हमारे साथ हो रहा है और लोग अक्सर विक्टिम रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। और अक्सर जब आप विक्टिम रोल में होते हो, उस वक़्त आप अपने ओल्ड बिलीफ, ओल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट के कंट्रोल में होते हो, अपने माइंड के कंट्रोल में होते हो, जो ऑटो पायलट मोड पे वर्क कर रहा है। जो ये एक्सेप्ट कर चुका है, जहाँ जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन जा चुका है, प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ये बन गया है कि मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है, ठीक है? हर कोई मुझे छोड़कर चला जाता है या फिर जो भी आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सबका डिफरेंट है बट कहीं न कहीं विक्टिम रोल वाला ही है। और जो जो भी इंसान विक्टिम रोल प्ले कर रहा होता है, उस वक़्त उसकी थॉट ऐसी होती है कि भाई मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, अब कोई आए और मेरी हर चीज़ को ठीक कर दे, ठीक है? कुछ मैजिक हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि मैनिफेस्टेशन बाहर से नहीं, अंदर से होता है। नेविल गोडार्ड कहते हैं कि बाहर जो कुछ भी है मतलब आपकी फिज़िकल रियलिटी में जो कुछ भी है, वो आपके इनर वर्ल्ड का सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको अपनी फ़िज़िकल रियलिटी को चेंज करना है, तो आपको अपने इनर रियलिटी को सबसे पहले चेंज करना होगा। तो सबसे पहले तो इस बात को हमेशा याद रखना कि आप क्रिएटर हो, फ़िज़िकल रियलिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, फ़िज़िकल रियलिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी इनर रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। तो आप फिजिकल रियलिटी के बेसिस पे सबसे पहले ये सेल्फ कॉन्सेप्ट बार-बार रिपीट करना बंद कर दो कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा ही होता है या मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी अफ़र्मेशन कर लूँ, मेरी रियलिटी चेंज नहीं हो रही है। तो यही है पॉइंट नंबर 1। आप रियलिटी नहीं अपने माइंड को चेंज करो। फिजिकल रियलिटी से अपना फोकस शिफ्ट करो और अपने इनर रियलिटी में देखो क्या चल रहा है और उसे चेंज करो। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो 3D को देखकर 3D रियलिटी को देख के वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन सच क्या है?
जो आप अंदर फील करते हो, जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो आपके अंदर स्टोरी चल रही है, जो इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, वही बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, या मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, या मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ पर रियलिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली में आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ये जो भी लाइन अभी मैंने बोला है, ये सारा लाइन एक्चुअली में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बन चुका है, और वही रियलिटी में भी रिपीट हो रहा है। तो अब आपको अपने इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करना है, जो आप सेल्फ टॉक में, इनर कॉन्वर्सेशन में बार बार बोल रहे हो, और बार बार अपने अंदर बोलने के बाद आप कमेंट्स में या फिर टेक्स्ट में या किसी और से शेयर करते हो कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मेरे साथ सब गलत हो रहा है, मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही। इसे आप चेंज करो। जब भी माइंड में ये थॉट आए कि सब गलत हो रहा है, उस वक्त बोलो नहीं, सब अच्छा हो रहा है। चेंज करो। स्टार्टिंग में फेक लगेगा, स्टार्टिंग में झूठ लगेगा, लेकिन रिपीटेशन से माइंड भी बिलीव करना स्टार्ट कर देगा। ये होगा तब जब रिपीटेशंस होगा, आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार रिप्लेस करोगे। अभी तक जो आप बार बार बोलते थे मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, उसे अब चेंज करो। अब बोलो मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट काम कर रहा है, 3D रियलिटी में दिखे या ना दिखे, बट बैकग्राउंड में हर चीज मेरे फेवर में हो रहा है, और बहुत जल्द रियलिटी में भी दिख जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप अपने थॉट को रिप्लेस करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को रिप्लेस करो। इनर कॉन्वर्सेशन में आप इस चीज को इंक्लूड करो, या फिर आप अफर्मेशन ही बना लो इसे, कि मेरे साथ हर चीज अब सही हो रहा है, यूनिवर्स मेरे साथ में है, मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो रहा है। अफर्मेशन की तरह बोलना स्टार्ट करो, और डेली रोबोटिकली, या तो फिर डेली कुछ टाइम तक, 10 मिनट तक या 20 मिनट तक आप रिपीट करो, लेकिन डेली करना है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, डिटैचमेंट। सबसे ज्यादा इग्नोर किए जाने वाला कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है डिटैचमेंट को। आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो अपने डिजायर से, अपने 3D रियलिटी से। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिटैचमेंट का मतलब है अपने डिजायर को गिव अप करना, छोड़ देना, लेकिन नहीं, डिटैचमेंट का मतलब गिव अप करना नहीं होता है। डिटैचमेंट का मतलब होता है कंट्रोल वापस लेना। हाँ, स्टार्टिंग में ये इजी नहीं होता है। स्टार्टिंग में ये जिनकी सक्सेस स्टोरी है आज की, उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। स्टार्टिंग में माइंड एक्सेप्ट करता ही नहीं है, माइंड बार बार अटैच्ड रहता है, और बार बार उसी चीज के बारे में सोचता रहता है कि 3D रियलिटी में ऐसा हो क्या। जैसे इनके साथ हो रहा था, ये बार बार इनका फोकस इसी बात पे जा रहा था कि एसपी की तो अब एंगेजमेंट हो गई है, अब कैसे सब कुछ होगा, अब कैसे हम मिलेंगे। ठीक है। तो वैसा सबके साथ होता है। जब आप अटैच्ड होते हो ना, तो माइंड बार बार उस तरफ जाता है। स्टार्टिंग में मुश्किल होगा डिटैचमेंट प्रैक्टिस में, बट धीरे धीरे हो जाता है। और वो तब होगा ना, जब आप अपने माइंड को बिजी रखोगे। क्योंकि पता है, आप सब ऐसा सुनते होंगे ना, कि जो माइंड खाली होता है उसमें बहुत सारी बातें चलती रहती है। मतलब सिंपल एक मुहावरा ही अगर ले लें, तो खाली दिमाग शैतान का डेरा। तो अगर आपका माइंड खाली है, ठीक है, माइंड खाली का मतलब कि आप किसी काम में बिजी नहीं हो, आपका माइंड यूज नहीं हो रहा है। सिंस आपका जो माइंड है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है, यूनिवर्स ने ऐसा माइंड क्रिएट किया है, आपका भगवान ने ऐसा माइंड आपको दिया है, जो माइंड किसी काम के लिए यूज करना है, ठीक है, बट आपका माइंड यूज हो ही नहीं रहा है। आप बहुत ही कंफर्टेबल वाला काम कर रहे हो, जैसे कि आप बहुत ज्यादा रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, या तो फिर आप बैठे हो, आप बातें कर रहे हो, आपका माइंड यूज नहीं हो रहा है। जब माइंड बिजी नहीं होगा, या तो फिर वो टायर्ड नहीं होगा, रिलैक्स स्टेट में नहीं होगा, तो वो
सर्कमस्टांसेस को पकड़-पकड़ के नेगेटिव थॉट्स, पुराने बिलीव्स का यूज़ करके, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट का यूज़ करके नेगेटिव थॉट्स वो क्रिएट करेगा, सर्कमस्टांसेस पे फोकस लेकर जाएगा। क्योंकि उसका काम ही है काम करना और आप उसे काम में नहीं लगाकर उसे शांत बैठाकर रखे हो, कंफर्टेबल बनाए रखे हो अपने माइंड को, तो वो डेफ़िनेटली जाएगा ही उस तरफ जहाँ फोकस ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल और हाँ, जिसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लास्ट आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ, मान लो अगर सुबह में आपका किसी के साथ झगड़ा होता है, ठीक है? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, सुबह में किसी के साथ झगड़ा हुआ, तो पूरे दिन अगर आपका माइंड बिज़ी नहीं होगा किसी काम में, तो पूरे दिन उसी झगड़े के बारे में आपका माइंड सोचता रहेगा, थॉट क्रिएट करता रहेगा। उस इंसान के बारे में नेगेटिव सोचना, उसके बारे में नेगेटिव थॉट क्रिएट करना और ये अज्यूम करना कि वो इंसान बुरा है या मेरे साथ बुरा हो गया है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। इस तरह का अजम्पशन करना, ओल्ड पास्ट एक्सपीरियंसेस मतलब पास्ट में जो कुछ आपके साथ हुआ था, उस बेसिस पे अज्यूम करना, उस बेसिस पे थॉट क्रिएट करना, ये होगा क्योंकि माइंड बिज़ी नहीं है। तो लास्ट जो इंसिडेंट हुआ था उसे ही पकड़ के वो लॉजिक क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लॉजिकल माइंड का काम ही है लॉजिक लगाना, ठीक है? लॉजिक लगाना, वो हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढना। तो उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो ताज़ा इन्फॉर्मेशन है, फ्रेश इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसी का यूज़ करके वो वैसे ही थॉट्स को क्रिएट करेगा। तो इनके साथ भी वही हो रहा था। इनका जो लास्ट मेमोरी था वो यही था कि पार्टनर ने इन्हें क्या बोला कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, इनकी रिलेशनशिप अब आगे नहीं बढ़ सकती, तो इन्हें मूव ऑन करना चाहिए, किसी और के साथ जाना चाहिए। और साथ में इन्होंने देखा उसकी एंगेजमेंट की पिक्चर। तो जब माइंड खाली था तो माइंड उसी मेमोरी को बार-बार, बार-बार उसी के बारे में सोच रहा है, उसी से रिलेटेड वो लॉजिक्स क्रिएट कर रहा है, उसी से रिलेटेड कोई ना कोई थॉट्स पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, बिलीफ के बेसिस पे थॉट, ओवरथिंकिंग, डेस्परेशन क्रिएट हो रहा है। चाह कर भी ये पॉजिटिव अज्यूम नहीं कर पा रही थी और ऐसा सबके साथ होता है। तो अब इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने माइंड को बिज़ी कर दो, कुछ नया स्किल सीखने में, ताकि माइंड जब बिज़ी होगा ना किसी हार्ड डिफिकल्ट काम को करने में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैथ्स का कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपका माइंड बिज़ी रह रहा है, या तो फिर कोई स्किल सीख रहे हो जो स्टार्टिंग में टफ लग रहा है करने में, बट आप ट्राई कर रहे हो, अपने माइंड को लगा रहे हो कि कितनी ईज़िली उस स्किल को सीखा जाए, उस स्किल से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो करने में आपका माइंड बिज़ी है, उसे और ईज़ी तरीके से काम प्रैक्टिस करने में, उसके थ्योरीज़ को याद करने में, जो कुछ भी है, ठीक है? आप जो भी कोई लैंग्वेज सीख रहे हो या आर्ट में कुछ सीख रहे हो या कोई गिटार बजाना सीख रहे हो या तो फिर स्टडी कर रहे हो जॉब के लिए, ठीक है? अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, कुकिंग सीख रहे हो, आप जो कुछ भी सीख रहे हो, वहाँ पे आपका माइंड बिज़ी है उसे बेटर करने में, उसमें खुद को बेटर करने में, प्रैक्टिस करने में। तो माइंड उस चीज़ में लगा रहेगा, बिज़ी रहेगा, तो वो डेस्परेशन क्रिएट नहीं करेगा। तो आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है, ठीक है? थर्ड पॉइंट है एनर्जी शिफ्ट। एनर्जी शिफ्ट जो होता है, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। इनके साथ भी यही हुआ, इन्होंने भी वही किया, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना स्टार्ट किया और एनर्जी शिफ्ट करने के लिए अपनी केयर करना, अपने ऑरा का ख्याल रखना, मेडिटेशन करना, खुद पे फोकस करना, खुद को ग्रूम करना, न्यू स्किल्स सीखना, अपनी लाइफ को अपग्रेड करना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, अपने आप को हर एक चीज़ करके मेडिटेशन हो, अफ़र्मेशन हो, स्किल सीखना हो, ग्रूमिंग करना हो, सेल्फ केयर हो, सेल्फ लव हो, जो भी करके ये अपने ऑरा को अट्रैक्टिव बना सकती थी, ये वो करना स्टार्ट की और आपको भी वही करना चाहिए। आपको भी वही करना चाहिए अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए। आप अपनी केयर करो, खुद को अपग्रेड करो, अपनी वैल्यू ऐड करो, अपनी वैल्यू क्रिएट करो, ताकि हर किसी को पता चले। आप जब अपने घर से बाहर जाओ या आप किसी पार्टी में जाओ या किसी मीटिंग में जाओ, आप जैसे ही उस जगह पे एंटर करो ना, हर इंसान को फ़ील हो कि आप कितने स्पेशल हो, आपकी एनर्जी बता दे कि आप कितने स्पेशल हो, कितने हाई लेवल के पर्सन हो, बता दी। और उसके लिए आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। विक्टिम रोल छोड़कर आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा।
तो इन्होंने भी वही किया और धीरे धीरे इनका अटेंशन एसपी से हट गया। एसपी से के बारे में आपने सोचना बंद कर दी, उसके बारे में ओवर थिंकिंग बंद हो गया। ओवर थिंकिंग बंद हुआ, धीरे धीरे नेगेटिव थिंकिंग बंद हुआ। ये पॉजिटिव अज्यूम करना स्टार्ट कर दी, इजीली इनसे पॉजिटिव अजम्पशन होता था। अब ये कॉन्फिडेंस फील करने लगी। अब नीडीनेस खत्म हो गया। अब इनके अंदर ना एक फेथ आ गया कि अब वो मिल जाएगा, मिल जाएगा, चाहे जब भी मिले, डजेंट मैटर, जैसे मिले डजेंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अब अपना ख्याल रखना है। इस एटीट्यूड में ये आ गई, ठीक है, इस कैरेक्टर में आ गई। और यही होता है रियल मैनिफेस्टेशन। और ये करने के बाद ही इनका एसपी भी वापस आया, क्योंकि इन्होंने अपनी वैल्यू क्रिएट की। एसपी के सामने भले ही नहीं गई, बट इनकी एनर्जी उस तक, उनके एसपी तक पहुंच रही थी। तो आपको भी अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना है। कैसे करना है आप समझ चुके हो। सेल्फ केयर करो, अपने स्किल पे काम करो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करो, अपने ऑरा पे काम करो, मेडिटेशन करो, खुद को खुश रखो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जब आप चेंज करना छोड़ देते हो तब अट्रैक्ट करते हो। लोग चेज करते हैं अपने डिजायर को, डेली चेज करते हैं। वो डेली चेज करते हैं और फिर एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि मैं चेज कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप चेज नहीं करते ना, तो एक हफ्ते बाद, 2 महीने बाद आपका सेम क्वेश्चन नहीं आता कि अभी तक नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आता ही नहीं कि आखिर डिजायर है कहाँ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, मतलब आप अभी भी चेज कर रहे हो, अभी भी आप प्रोसेस पे फेथ नहीं रख पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इनका, जिनका ये सक्सेस स्टोरी है, जैसे ही ये डिटैचमेंट की, जैसे ही डिटैचमेंट आया, ओवर थिंकिंग खत्म हुआ, इमोशनल स्टेबिलिटी आ गई, मतलब ये इमोशनली स्टेबल हो गई, ये फिर घबराना बंद कर दी, एंग्सियस होना बंद कर दी, एकदम रिलैक्स रहना स्टार्ट की, इनर पीस स्टार्ट हो गया। अपने अंदर ये पीसफुल फील करती थी, रिलैक्स फील करती थी। और फिर जो हुआ वो आप सबको पता है। एसपी खुद कांटेक्ट करता है, बताता है कि एंगेजमेंट टूट चुकी है, कमिटमेंट भी देता है, ये भी बोलता है कि मुझे रियलाइज हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। रिलेशनशिप अलाइन हो जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो शायद बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं और उन्हें ये बात पता भी नहीं होती, या फिर उन्हें क्लियर ये चीज बताया नहीं जाता। मैनिफेस्टेशन का मतलब किसी को कंट्रोल करना नहीं है, फिर चाहे वो रियलिटी हो, एसपी हो, करियर हो, मनी हो, जो भी है। आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। जब अंदर चेंज आएगा, बाहर ऑटोमेटिकली चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएगा। जब आप अंदर से फील करते हो आई एम चूजन, आई एम प्रायोरिटी, आई डिजर्व लव, तो रियलिटी को चेंज होना पड़ता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि सर्कमस्टांसेस फाइनल नहीं है, वो टेम्पररी है, वो चेंज हो जाएगा। उससे अटैच्ड होकर आप मत घबराओ, मत परेशान हो। डिले का मतलब डिनायल नहीं होता है, ये सिर्फ ओल्ड अजम्पशन, ओल्ड बिलीफ का रिफ्लेक्शन है। और जब तक आप रिएक्ट कर रहे हो, आप उसे पावर दे रहे हो, आप अपना पावर लूज करके 3D रियलिटी को ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हो। और वहीं पे जब आप स्टेबल होके, एकदम रिलैक्स होकर 3D रियलिटी से ट्रिगर होके रिएक्ट करना बंद करते हो, तब होता है रियलिटी शिफ्टिंग। तो अगर आपका भी सिचुएशन सेम है, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो और आपको भी लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो बस इतना याद रखो, इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक होता है जब तक आप बिलीव करते हो कि वो इम्पॉसिबल है। इसलिए आप बिल्कुल मत घबराओ, भरोसा रखो यूनिवर्स पे, चेज मत करो, अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ, बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप अपने अंदर चेंजेस ले आओगे, बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आप जल्दी से अपने दिल पे हाथ रखकर इस अफर्मेशन को रिपीट करो, आई एम चूजन, आई एम लव्ड, एवरीथिंग इज अलाइनिंग इन माई फेवर।
तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे मेरे चैनल को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख़्याल रखना, अपने आप से प्यार करते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।